નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો જે 24 કલાક. હું છું દીક્ષિતા. સીધા જઈશું પીએમ મોદી કે જેઓ સભાને સંબોધિત કરી રહ્યા છે. આવો સાંભળીએ તેમને. ये सारे महामिलावटी राष्ट्रहित में नहीं, सिर्फ अपने वोट बैंक के हित में सोचते हैं। यहां के मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक को ज्यादा न उछाला जाए, उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। आप बताइए, कांग्रेस और जेडीएस का वोट बैंक बागलकोट में है या फिर बालाकोट में? ये कांग्रेस जेडीएस को तय करना है और आपको भी उनसे ये सवाल करने हैं। भाइयों बहनों, और मुझे बराबर याद है जब रात में एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान सोया हुआ था और हमारे जवानों ने रात के 3 बजे हनुमान कुदका लगाया। कल हनुमान जयंती है ना, और सब कुछ आज पाकिस्तान ने सुबह सुबह दुनिया को बताया 5 बजे ट्वीट करके कि बालाकोट में हमला हुआ, भारत के जहाज आकर के बम गिरा के भाग गए, रोना शुरू कर दिया। तो हमारे देश में कुछ लोग ऐसे थे, हमला पाकिस्तान में हुआ, लोग पाकिस्तान में मरे और चोट यहां लगी, दर्द उनको हुआ, रोना यहां आया। तो वो बैठ गए सुबह गूगल पे और उन्होंने घोषित कर दिया कि ये बालाकोट पाकिस्तान वाला नहीं है, किसी को तो बागलकोट ही बालाकोट लग गया, किसी को लगा कि हिंदुस्तान की इस सीमा में बालाकोट है। 2-3 घंटे तक देश में बता दिया कि मोदी झूठ बोलता है, ये तो हमारे यहां है। भाई यहां कोई बम गिरा था क्या? बागलकोट को कोई नुकसान हुआ था क्या? लेकिन उन्होंने बागलकोट और बालाकोट का भी ऐसा झूठ चलाया। भाइयों साथियों, देश कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों को हिंदुस्तान भली भांति पहचान चुका है। कांग्रेस पर जब भी अस्तित्व का संकट आता है, तब वो समाज में बंटवारे का जहर भर देती है। विधानसभा के चुनाव के दौरान भी आपने देखा कैसे आस्था के आधार पर भाई भाई में दरार डालने का काम किया। मां के दूध में दरार करने की इन लोगों ने कोशिश की थी। कांग्रेस के मंत्री खुलकर स्वीकार कर चुके हैं कि लिंगायत समाज को वोट बांटने के लिए कैसे खतरनाक साजिश इन्होंने रची थी। क्या मां का दूध कभी 2 टुकड़ों में बंट सकता है क्या? क्या मां के दूध में दीवार बन सकती है क्या? इन्होंने ये पाप किया था। आज भी इसी बात को लेकर इनके मंत्री आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस के बंटवारे वाले खेल से
आपको सावधान रहना होगा। जो कांग्रेस वोट के लिए जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री वालों के साथ खड़ी है, आपको मालूम है ना, जम्मू कश्मीर के नेता बोल रहे हैं और इनके साथी, और यहां जब शपथ विधि के बाद सबने मिलकर के फोटो निकाले थे, उसमें वो भी थे, और वो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्या देश में 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए? क्या देश में 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए? क्या जम्मू कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री होगा? क्या जो कांग्रेस देशद्रोहियों को खुली छूट देने की बात करती हो, जो कांग्रेस मोदी को गाली देने के चक्कर में पूरे पिछड़े समाज को ही चोर बताने का काम कर सकती हो, वो वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। भाइयों और बहनों, 23 मई को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, याद है ना? 23 मई को फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार जब मोदी सरकार आप बनाएंगे, तब हमने देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लिया है। हर वर्ग के लिए बड़े कदम उठाने का संकल्प लिया है। संकल्प ये कि भारत को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। संकल्प ये कि 2022 तक हर गरीब बेघर को उसके सिर पर पक्का घर होगा, पक्की छत होगी। संकल्प ये कि 2022 तक किसानों की आय डबल करेंगे। अभी जो छोटे किसानों के खाते में हर साल 75,000 करोड़ रुपए जमा कराने की योजना चल रही है, सरकार बनने के बाद उसको तो लागू रखेंगे, लेकिन अभी जो 5 एकड़ का रोक है, नियम है, वो 5 एकड़ का नियम हटा देंगे और सभी किसानों को फायदा देंगे। मैं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव में कर्नाटका में आपका आशीर्वाद यहां की सरकार पर भी दबाव बनाएगा कि वो हमें पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की पूरी लिस्ट दे, वरना कर्नाटका के लाखों किसान अब भी इसके लाभ से वंचित रखने का षड्यंत्र ये मिलावटी सरकार कर रही है। साथियों, हमने संकल्प लिया है कि सूखे से निपटने के लिए एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया जाएगा। इसके तहत पानी के लिए हम मिशन मोड पर काम करने वाले हैं। देश की नदियां, समंदर और बारिश के पानी को तकनीक के माध्यम से जरूरत वाले क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा। कर्नाटका में पहले ही अनेक सिंचाई परियोजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीक को सुलभ किया जा रहा है, जिसका लाभ बागलकोट भी उठा रहा है। अलामट्टी डैम की साफ सफाई को लेकर भी हर प्रकार की मदद देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, लेकिन यहां की सरकार को फुर्सत ही नहीं है। साथियों, गन्ना किसानों की समस्या को देखते हुए हमारी सरकार गन्ने से इथेनॉल बनाने का एक बहुत बड़ा अभियान पहले ही शुरू कर चुकी है। इस कदम से चीनी की अधिक पैदावार होने पर आपका पैसा मिलों में नहीं फंसेगा। इथेनॉल बनने से कीमत भी आपको ज्यादा मिलेगी। भाइयों और बहनों, किसान के साथ साथ बुनकरों के लिए भी अनेक काम हमने किए हैं। बागलकोट की इक्कल साड़ियां बनाने वालों को पेंशन मिले, इसके लिए पीएम श्रमयोगी मानधन योजना बनाई है। इस योजना से जुड़ने पर 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपया हर महीने पेंशन मिलेगा।
साथियों, सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र है और सबको सुरक्षा सबको सम्मान ये हमारा प्रण है। ये प्रण तभी मजबूत होगा जब आप कमल के फूल के सामने बटन दबाएंगे। खुद भी वोट दीजिए और दूसरों को भी वोट देने के लिए लेके जाइए और आपका एक एक वोट इस चौकीदार के खाते में ही जाएगा। आज मैं यहां से बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को भी कहूंगा कि वो पूरी शक्ति से, पूरी जी जान से काम में लग जाए। उनकी तपस्या ही केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएगी, मजबूत सरकार बनाएगी। और आप जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना, आप जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे तो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आप देश में मजबूत सरकार चाहते हैं? आप देश में मजबूत सरकार चाहते हैं? देश को मजबूत सरकार चाहिए? देश मजबूत होना चाहिए। मजबूत होने के लिए चौकीदार भी मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? आप मेरे साथ एक संकल्प लेंगे, एक नारा लगाएंगे। मैं जब नारा बुलवाऊंगा आप बोलिए, मैं भी चौकीदार। बोलेंगे? मैं भी नन्ना ज्योति अल्ली हेड़ी नानू चौकीदार, नगरा नगरा यल्लारू, मक्कल मक्कल यल्लारू, हरियरू कुड़ा, ताई अक्का तंगी, मने मने यल्ली, अलुवा भमे अल्लू, पार्क नल्लू, देस्ता अलगड़े, देता गड़ी अल्लू, डॉक्टर इंजीनियर कुड़ा, शिक्षक प्रोफेसर कुड़ा, राइटर जर्नलिस्ट कुड़ा, कालेगारनु कुड़ा, रेता कर्मिका कुड़ा, व्यापारी कुड़ा, वकीलरू कुड़ा, विद्यार्थी कुड़ा, सारा देश चौकीदार। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। તો બાગલકોટ ખાતે પીએમ મોદીએ સભાને સંબોધિત કરી। પીએમએ કોંગ્રેસને આડે હાથ લેતા બાગલકોટ અને બાલાકોટ વચ્ચેનો ફરક કોંગ્રેસ નથી સમજતી તે પણ કહ્યું। તો સાથે સાથે કોંગ્રેસે જે રીતે સામેની સાઈડથી જે રીતે કોંગ્રેસે બધાને લોકોને છેતરવાનું કામ કર્યું છે તે પણ પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું। સાથે સાથે તેમણે ત્યાંની ભાષામાં ચોકીદારનો નારો પણ લગાવ્યો।